हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आपका हिंदी विषय, और हिंदी विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं रस और रस के भेद, और जिसमें से हम लोगों ने 6 भेद देखे थे और आज बाकी बचे भेद देखेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आज रस के विषय में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि रस कहते किसको हैं, रस के अवयव क्या हैं और रस के भेद कितने हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। और सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का उल्लेख किया। यहाँ पे हम बात करें तो भरत मुनि के अनुसार रस की जो संख्या है वो 8 होती है, और भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में अस्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया है। और सरमत के अनुसार रस की संख्या 11 होती है, और नाट्य विधा के अनुसार रस की संख्या 9 होती है। और दोस्तों, रस को काव्य की आत्मा यानी कि काव्य क्या प्राण तत्व भी कहा जाता है। तो ये सब चीजें हमने देखी थी। और रस के अवयव यानी कि रस के अंग में हमने देखा था विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थायी भाव, जिसको हमने डिटेल से जाना भी था। और उसके बाद दोस्तों हमने देखा था रस के भेद। रस के भेद में हमने देखा था टोटल 11, जिसमें श्रृंगार रस अस्थायी भाव रति है, करुण रस अस्थायी भाव शोक है, और अद्भुत रस जिसका अस्थायी भाव विस्मय है, और चौथा है रौद्र रस जिसका स्थायी भाव क्रोध होता है, पांचवा वीर रस जिसका स्थायी भाव उत्साह होता है, छठा हास्य रस जिसका स्थायी भाव हास्य होता है, और सातवां भयानक रस जिसका स्थायी भाव भय होता है, और आठवां विभत्स रस जिसका स्थायी भाव घृणा होता है, नौवां शांत रस जिसका स्थायी भाव निर्वेद होता है, यहाँ पे 10वां वात्सल्य रस जिसका स्थायी भाव वात्सल्य रति होता है, और 11वां भक्ति रस जिसका स्थायी भाव भगवत विषयक रति होता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि वात्सल्य रस और भक्ति रस का जो स्थायी भाव होता है वो वात्सल्य रति और भगवत विषयक रति होता है। तो यहाँ पर रति शब्द लास्ट में आने की वजह से श्रृंगार रस का स्थायी भाव भी रति होता है। इस वजह से यहाँ पे जो वात्सल्य रस है और भगवत भक्ति रस, इन दोनों को ही श्रृंगार रस के अंतर्गत मानते हैं विद्वान। इसलिए अगर इन दोनों को हम श्रृंगार रस के अंतर्गत रखें तो जो रसों की संख्या वो 9 हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब हमने पूरा रिवीजन कर लिया है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके आप वर्ण विचार यानी कि वर्णमाला, और साथ ही संधि की वीडियो, और उसके बाद हमने पढ़ा था समास की वीडियो, और साथ ही साथ दोस्तों उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए उसको भी हमने देखा था। और अब हम देख रहे हैं रस। तो इस तरह से जो आपके एग्जाम में टॉपिक पूछे जाते हैं और साथ ही साथ थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन भी उसमें पूछे जाते हैं, तो वो सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। और इसके बाद दोस्तों हम लोगों को पर्यायवाची, वर्तनी, ये सब चीजें देखनी रहेंगी, तो उसमें हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए हम ये सारे जो लंबे लंबे चैप्टर हैं उसको कवर कर ले रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम देखिए, आज हमारा पूरा हो जाएगा रस, और उसके बाद हम लोग चलेंगे अलंकार की तरफ। तो चलिए पहले हम लोग रस आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम लोग 6 तक पढ़ चुके थे, जिसमें हमने छठा पढ़ा था हास्य रस से। और अब हम देखेंगे यहाँ पे 7वां है भयानक रस, जिसका स्थायी भाव होता है भय। तो दोस्तों, किसी भयानक दृश्य को देखने से उत्पन्न भय की परिपक्व अवस्था को भयानक रस कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए भयानक रस की क्या परिभाषा है कि किसी भयानक दृश्य को देखने से जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है, यानी कि वो भाव जो अस्थायी रूप से हमारे मन में बैठे, यानी कि उससे हमें डर लगने लगे, भय लगने लगे, तो वो क्या होता है, भयानक रस होता है। और यहाँ पर देखिए उदाहरण, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सिंधु नदी की जो लहर है उसका वर्णन किया गया है, यानी सिंधु नदी की जो लहर है उसको देख करके जैसे लग रहा है कि काल ने अपना जाल फैला लिया है, और उसकी जो लहरें वो इस तरह से उठते हुए आ रही हैं, जैसे लग रहा है कि जो काला नाग होता है, काला सर्प होता है, वो जिस तरह से अपने फन को फैला लेता है, उसी तरह से वो लहरें फन को फैलाए हुए आगे की तरफ बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से क्या यहाँ पे उत्पन्न हो रहा, भय उत्पन्न हो रहा, और इसीलिए ये यहाँ पे क्या है, भयानक रस का उदाहरण हो गया है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे आगे यहाँ पे देखिए दूसरा उदाहरण क्या है, बालादि विशाल विकराल ज्वाला जाल, मानो लंका लीलबे को काल रसना पसारी है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये उस समय का वर्णन है जब हनुमान जी ने लंका दहन किया था, और उसकी वजह से देखिए इस तरह से बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची ज्वालाएं उठ रही थी जब लंका जल रही थी, कि जैसे लग रहा था काल ने
एक रचना पसारी, जैसे लगता है कि उसने अब पूरा लंका को निगल जाने का ठान लिया, यानी कि अब लंका नहीं बचेगी। इस तरह का भय देख करके उत्पन्न हो रहा जब लंका जल रही थी और ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे यहाँ पर आपका नंबर 8 है विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा यानी कि घृणा। तो दोस्तों विभत्स रस का चलिए हम लोग देखते हैं परिभाषा क्या है। दोस्तों जुगुप्सा नामक अस्थायी भाव और विभावादि भावों के द्वारा जब परिपक्वावस्था होता है तब वह विभत्स रस कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब किसी वस्तु को देखकर या किसी घटना को देख करके मन में अस्थायी भाव, जुगुप्सा स्थायी भाव उत्पन्न हो यानी कि घृणा उत्पन्न हो, तो वहां पे कौन सा रस होता है? विभत्स रस होता है। तो दोस्तों यहाँ इसका उदाहरण देखेंगे तो आपको तुरंत उदाहरण से आपको तुरंत लग जाएगा कि यहाँ पे घृणा है यानी कि विभत्स रस है, जहाँ पे आपको ये जो भी चीजें आपके सामने प्रस्तुत की जाएंगी उसमें आपको घृणा उत्पन्न होगी। तो देखिए यहाँ पे अब लिखा क्या है कि आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सौ जीभ खींचकर कौवे चुभला चुभला कर खाते, भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे चटनी सम बहते बेटे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये उस समय का वर्णन है जब जो युद्ध होता है, युद्ध में जो 100 पड़े होते हैं वहां पे, या फिर हम कह सकते हैं जो ऐसी स्थिति है जहां पे पूरा 100 पड़ा हुआ है और वहां पर जो गिद्ध हैं वो आंखें निकाल निकाल के खा रहे हैं, खा करके आते हैं फिर उड़ जाते हैं फिर आके खाते हैं, और जीभ को कौवे निकाल के खा रहे हैं और चुभला चुभला कर खा रहे हैं। एक तरह से यहाँ पे जो वर्णन है वो एक जो शव है उसको विक्षिप्त अवस्था में कर दिया है, जहाँ पे जो जानवर है उनको नोच नोच के खा रहे हैं, जो पंछी है उनको नोच नोच के खा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही विभत्स दृश्य है, यानी घृणा वाला दृश्य है। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो डेड बॉडी है उसको पंछी और जानवर कोई खींच के खा रहा है तो कोई चुभला के खा रहा है। तो इस तरह से ये जो दृश्य है ये काफी विभत्स हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे घृणा उत्पन्न हो रही और ये विभत्स रस हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पर देखिए अब वही चीज यहाँ पर भी है, आपको ऐसे दृश्य दिखेंगे जिससे देख करके आपको घृणा उत्पन्न हो। यहाँ पे देखिए, सिर पर बैठो काग आंख दुई खात निकारत, खींचत जीभ सियार अति आनंद उर धारत, गीध जांग को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान अंगुरियन काट काट के खात बिदारत। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए डेड बॉडी है, उस पर जो कौवा है वो डेड बॉडी के सिर पर बैठकर उसके दोनों आंखों को निकाल के खा रहा है, और सियार यानी कि सियार वो जीभ को खींच के खा रहा है और बहुत ही आनंद ले रहा है, और गीध जो है वो उस डेड बॉडी की जांघों को, उसके जो मांस है उसको खोद खोद के खा रहा है, यानी निकाल निकाल के खा रहा है, और स्वान यानी कि कुत्ता उसकी अंगुलियों को काट काट के खा रहा है। तो इस तरह से ये जो दृश्य है वो काफी घृणा वाला हो गया, इसलिए यहाँ पे कौन सा रस होगा, विभत्स रस होगा। क्लियर। चलिए आप देखते ही पहचान जाएंगे कि कौन सा इसमें रस होगा, क्योंकि दोस्तों उस जो लाइन आपको दी रहेगी उसका भाव आप जब पढ़ेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसमें भाव है क्या। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 9वां है शांत रस यानी कि निर्वेद। तो दोस्तों निर्वेद आप देखेंगे यहाँ पे अनित्य और असार तथा परमात्मा के वास्तविक रूप के ज्ञान से हृदय को शांति मिलती है और विषयों से वैराग्य हो जाता है। यही अभिव्यक्त होकर शांत रस में परिणत हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो शांत रस है वो जीवन की वास्तविकता से परे होकर के, यानी कि जो परमात्मा है, हमारी जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं परमात्मा से अटैचमेंट उसका होने लगता है, यानी कि हम परमात्मा में ध्यान लगाने लगते हैं, और इस अवस्था में क्या होता है, शांत हमारा जो चित्त होता है वो धीरे धीरे शांत होने लगता है, और इस अवस्था को क्या कहते हैं, शांत रस कहते हैं। और यहाँ पर देखिए
दूसरे शब्दों में निर्वेद परिपक्वावस्था को शांत रस कहते हैं, यानी कि जब मन में वैराग्य हो जाता है और विषयों से आसक्ति जो रहती है वो खत्म हो जाती है, यानी कि जो हमारा मोह माया है, संसार रूपी जो हमारे चारों ओर मोह माया, उससे हम अलग होकर के परमात्मा में लग जाते हैं, तो उस अवस्था में एक शांति उत्पन्न होती है। उसको क्या कहते हैं? वो होता है शांत रस। यहाँ पे देखिए, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक वास्तविकता, जीवन की जो वास्तविकता है कि जो मन है हमारा, वो समझा रहा है कि जो हमारा तन है वो कागज का पुतला, यानी कि कागज की तरह है। आपने एक भजन सुना होगा कि राम रतन सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन है कागज का पुतला, पानी लगे गल जाई। और इसी तरह से ये जीवन है माटी का पुतला, पानी लगे गल जाई। तो इस तरह से जो भाव यहाँ पे है, ये कहीं ना कहीं जो वास्तविकता है जीवन की, कि जहाँ पे हमारा जो शरीर है वो नश्वर है, क्षणभंगुर है, जिसे हम कह सकते हैं, वो समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो मन रे तन कागज का पुतला और लागे बूंद विनस जाए छिन में, यानी कि जिस तरह से पानी की बूंदें पड़ने से मिट्टी पिघल जाती है, मिट्टी गीली होकर के कीचड़ में बदल जाती है, उसी तरह से हमारा जो शरीर है वो भी पंच तत्वों में विलीन हो जाता है जब इससे प्राण चले जाते हैं। और इसीलिए गर्व नहीं करना चाहिए, इसीलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, नंबर 10 पर है वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव होता है वात्सल्य रति। छोटे बालकों के बाल सुलभ मानसिक क्रियाकलापों के वर्णन से उत्पन्न वात्सल्य प्रेम की परिपक्व अवस्था को वात्सल्य रस कहते हैं। वात्सल्य रस के भी 2 भेद होते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, छोटे बच्चों के क्रियाकलाप को देख करके जो प्रेम उत्पन्न होता है मन में, उसको क्या कहते हैं? वो वात्सल्य रस होता है। यानी कि वो प्रेम हमारे अपने बच्चों के लिए, हमारे जो भी छोटे छोटे बालक हैं उनके लिए होता है, यानी कि उनको प्रेम दुलार के लिए। और ये भी 2 प्रकार के होते हैं, इसमें संयोग वात्सल्य होता है और वियोग वात्सल्य होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम संयोग वात्सल्य क्या है। जब बालकों की ऐसी बातों का वर्णन होता है जो उनके माता पिता आदि के पास उपस्थित रहने के काल से संबंध रखती है, तब संयोग वात्सल्य होता है। यानी कि जब बालक सुखमय अवस्था के साथ साथ वहां पर उसके माता पिता सभी संबंधी उपस्थित होते हैं, तो ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं? संयोग वात्सल्य। जैसे किलकत कान घुटरुअन आवत, किलकत कान घुटरुअन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको दिखेगा वात्सल्य रस में, संयोग वात्सल्य में हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो श्री कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन है, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान किलकत कान, यानी कि वो बहुत ही मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए और घुटने के बल चलते हुए आ रहे हैं, और मणिमय कनक नंद के आंगन, और नंद के आंगन में जो कि उनका जो आंगन है वो मड़ियों और कनक यानी कि सोने से जड़ा हुआ आंगन है, और उसमें वो चल रहे हैं। और उसमें वो चल रहे हैं किस तरह से? घुटरुअन, यानी कि घुटने के बल चल रहे हैं, और वहां पर वो अपनी परछाई को पकड़ रहे हैं, यानी कि वो अपनी परछाई को पकड़ रहे हैं। और चूंकि वो जो आंगन है वो मड़ियों से जड़ित है, तो उनकी परछाई और भी ज्यादा चमकदार है, और जिसकी वजह से वो उसको पकड़ते हैं और वो आगे बढ़ती जाती है। क्योंकि बच्चों को अभी वो बाल लीला है उनकी, तो उनको नहीं पता है कि वो परछाई नहीं पकड़ पाएंगे। और साथ ही यहाँ पे वात्सल्य रस, संयोग वात्सल्य इसलिए क्योंकि उसे देख करके उनके माता पिता काफी खुश हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान को देख करके उनके माँ और पिता नंद और यशोदा दोनों ही काफी खुश हो रहे हैं। तो यहाँ पे संयोग श्रृंगार है या संयोग वात्सल्य रस है। क्लियर? अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे वियोग वात्सल्य रस। वियोग वात्सल्य रस में क्या है? जब बालकों के माता पिता आदि से अलग हो जाने पर उनको या उनके कारण माँ बाप की दशा का वर्णन होता है, तब वियोग वात्सल्य रस होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पे वियोग वात्सल्य यानी कि माता पिता अपने बच्चे को याद कर रहे हैं और उस अवस्था को
वियोग वात्सल्य, क्योंकि यहाँ पे माता पिता का प्रेम है अपने बच्चे के प्रति, इसलिए वो उसको याद करके वियोग में है। यहाँ देखिए, जैसे संदेश देवकी सो कहिए, हो तो धाय तिहारे, सुत की कृपा करत ही रहियो, तुम तो टेव जनती हैं हो, तो मोहि काहि आवे, प्रात उठत मेरे लाल, लड़ाईत ही माखन रोटी भावे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पे माता पिता जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे नंद के यहाँ से चले जाते हैं देवकी माता के यहाँ, यानी कि जब वो अपने जो उनके असली माँ बाप थे जो उनको पैदा किए थे उनके पास चले जाते हैं, तो वहाँ पे जो यशोदा माँ है उनको बड़ी चिंता होती है कि मेरा बेटा सुबह में माखन रोटी खाता था, वो कैसे क्या खाता होगा, क्या करता होगा। तो यहाँ पे वो संदेश भिजवाती हैं माता देवकी के पास कि वो उनका ध्यान रखेंगी कि वो सुबह में क्या खाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, ये जो वात्सल्य है एक माँ का अपने बच्चे के प्रति, वो एक वियोग अवस्था में है, क्योंकि यहाँ पर वो बच्चा उनके पास नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि यहाँ पे वियोग वात्सल्य रस है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको क्लास समझ में आ रही होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे लास्ट भक्ति रस, यानी कि भगवत विषयक रति, इसका अस्थाई भाव होता है। तो दोस्तों इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति का वर्णन रहता है, यानी कि ईश्वर से जो प्रेम और लगाव है उसका वर्णन रहता है भक्ति रस में। यहाँ पे देखिए आपका उदाहरण क्या है, उलट नाम जप जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वाल्मीकि, जिनको जब शुरू में उनको जब ये ज्ञान होता है कि भगवान की भक्ति करने से हमारे सारे पाप धुल जाएंगे और हमें मुक्ति मिल जाएगी, तो वो भगवान का नाम जपना शुरू करते हैं। तो उन्हें राम राम की जगह पे मरा मरा कहना आता है। वो आपने वो अंगुलीमाल डाकू का नाम सुना होगा, उसी से संबंधित ये कहानी है। तो वहां पे देखिए वाल्मीकि जी को जब ये ज्ञान होता है कि भगवान की भक्ति से ही सब कुछ संभव है, तो वो भगवान का नाम जपना शुरू करते हैं, लेकिन राम राम की जगह पे मरा 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 बोलते हैं। तो मरा मरा बार बार कहने से राम राम का उच्चारण होता है, जिसकी वजह से उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। और दोस्तों दूसरा क्या है, देखिए, राम जपु राम जपु राम जपु बावरे, घोर भव नीत निधि नाम निज नावरे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भगवान राम के नाम को जपने की बात हो रही है, और साथ ही जो ये नाम है ये हमें भव सागर से पार करता है और जो हमारी नैया को पार करता है। यहाँ पे इस तरह की बात कही गई है, यानी कि यहाँ पे एक तरह से भक्ति की भावना का वर्णन है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, भक्ति रस हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको जितने भी रस हम लोगों ने पढ़े, यानी कि टोटल 11 रस हमने पढ़ा, जिसमें से मूल हमारे 9 ही होते हैं, तो ये आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रस से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।